नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी एक कोशिश होती है कि हम आप तक आपकी पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। सच का सामना करने में असफल है कांग्रेस के नेता, ऐसा कहना है कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही जो अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर का। उन्होंने कहा है कि झीरम घाटी नक्सली हमले का आज तक न्याय नहीं मिल पाना एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आदरणीय साथियों, 25 मई 2013 को झीरम घाटी का दर्दनाक हादसा हमले हुई थी। कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में हमला हुई थी और उस हमले में मुझे झीरम घाटी में गोली लगी थी। आज 11वां साल होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं आज सदस्य हो गया हूं। त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी कहे जाने वाले कांग्रेस आज जमीनी हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। मैं लगातार पार्टी के 30 वर्षों तक सेवा किया और पार्टी ने मुझे किसी भी प्रकार के, जब मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किया और लोगों के बीच में जाके लगातार मैंने काम किया। मैं निश्चित तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, लेकिन स्थानीय नेता आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के घोर विरोध लगातार मेरे ऊपर करते रहे और मुझे अंततः जिला अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। फिर मुझे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कांग्रेस का दायित्व मिला। मैं लगातार पूरे प्रदेश में घूम घूम कर पार्टी का प्रचार प्रसार किया और जांजगीर जिला में 6 विधानसभा में हम लोगों ने जीत दर्ज कराई, लेकिन स्थानीय नेता लगातार मेरा विरोध करते रहे। यदि चौलेश्वर चंद्राकर को चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाता है तो ठीक नहीं होगा। यहां तक प्रभारियों को और यहां के जो बड़े बड़े नेता आते थे कांग्रेस के, उन नेताओं को लगातार मेरे खिलाफ भड़काने का काम करते रहे। मैं ऐसे पार्टी का लगातार मैं सम्मान करता रहा। मैं गांधी जो परिवार थे, चाहे आदरणीय हमारे महात्मा गांधी जी देश के लिए शहीद हो, राजीव गांधी जी शहीद हुए, इंदिरा गांधी जी शहीद हुए, तो मैं गांधी परिवार को अपने सदस्य परिवार का सदस्य मानता था। त्याग, तपस्या, बलिदान निश्चित तौर पर कांग्रेस ने दी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उससे ज्यादा त्याग, तपस्या, बलिदान मैंने भी किया है। राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला। मैं उनके साथ लगातार कंधे से कंधे मिलाकर काम किया और पार्टी के लिए लगातार कोरोना काल के समय जो हजारों लाखों लोग, मजदूर लोग बाहर यहां से वहां पलायन होते थे, उनको खाने का व्यवस्था, सारा चीज व्यवस्था कराने का काम हम लोग करते थे। लेकिन जब हम लोग को जवाबदारी, जिम्मेदारी की बात आती थी, स्थानीय नेता का विरोध हमको हमेशा झेलना पड़ा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो बताए हैं, जिस प्रकार से देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है, 2047 का भारत कैसे तेज प्रगति हो, उसके निर्माण में लगातार, चाहे राम जन्मभूमि की बात हो, राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, और एम्स जैसे जहां पर 4-5 एम्स हुआ करते थे, आज 21 एम्स हॉस्पिटल बन गए हैं। मैं सारा चीजों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी का 9 मार्च 2024 को राजनाथ सिंह के सभा में मैंने शामिल हुआ। निश्चित तौर पे यह पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, यह मां भारती की सेवा करने के लिए यह हिंदुत्व की पार्टी है और लोगों के दिलों में राज करने वाली पार्टी है। इस पार्टी का मैंने दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे गरीब, मजदूर, शोषित, दलित, सभी समाज को आगे लेके काम करने वाली पार्टी है। ऐसे पार्टी का मैं सम्मान करके आज निश्चित तौर पे इस जगह पहुंचा हूं। आज हमको आज तक झीरम घाटी में न्याय नहीं मिला। मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी लगातार झीरम घाटी के ऊपर बोलते रहे कि सबूत लेके मैं बैठा हूं, सबूत लेके मैं बात करूंगा, मेरे जेब में सबूत है। लेकिन आज हम लोग न्याय मांगने के लिए, न्याय पीड़ित परिवार के लोग हैं, कई शहीद परिवार से लोग हैं। मुझे तो आज मेरे हाथ में गोली राड लगा हुआ है। निश्चित तौर पे मैं कब न्याय मिलेगा, हमारी सरकार कांग्रेस की थी, हमें उम्मीद थी कि हम सबको मिलेगी न्याय। और इस झीरम घाटी का जो हादसा हुई थी, दर्दनाक हमारे साथ नक्सली हमला हुए थे, उसका पर्दाफाश हो गया और दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी। हम इस दृष्टि से लगातार 5 साल कांग्रेस की सरकार में रहे और कहीं ना कहीं हमको इसका न्याय नहीं मिला। आज हमें पीड़ा है, खेद है। मुझे उम्मीद है कि 25 मई का झीरम घाटी का 11वीं बरसी हम सब मनाएंगे। मुझे आदरणीय नंद कुमार पटेल जी का जाने का गम है, आदरणीय विद्याचरण शुक्ला जी का, महेंद्र कर्मा जी का, आदरणीय हमारे तमाम जो बड़े नेता थे वो चले गए, शहीद हो गए।
आज हम लोग न्याय की गुहार लगातार लगा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश होगी और झीरम घाटी का षड्यंत्र सामने आएंगे, सच सामने आएंगे। यही उम्मीद के साथ आज मैं बैठा हूं। मैं डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं और लगातार मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव को देखते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। आपने देखा कि किस तरह से झीरम नक्सली हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेता डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।